एक शहर जहां सुबह की शुरुआत सामान्य लगती है, लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाता है। जेतपुर, गुजरात का एक शांत शहर, लेकिन 24 मार्च का दिन इस शहर के लिए डर, दर्द और सवालों से भरा हुआ था। सुबह अचानक आसमान का रंग बदलता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते एक तूफान पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं और कई घरों में अंधेरा छा जाता है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है किसानों पर, जिनकी महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तूफान थमता है और उसके बाद आता है एक और खतरा। मौसम विभाग चेतावनी देता है कि अगले कुछ दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी अब जेतपुर को झेलनी होगी तेज गर्मी, पानी की कमी और मुश्किलें। लोग सोच ही रहे थे कि हालात और खराब नहीं हो सकते। तभी रात होती है और शहर में एक और दर्दनाक खबर फैलती है। एक तेज रफ्तार कार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही थी। अंदर बैठे थे कुछ युवा, जो शायद रोमांच और सोशल मीडिया के लिए ये सब कर रहे थे। लेकिन एक पल की गलती और कार सीधे दीवार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि दो युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक और जिंदगी सिर्फ कुछ सेकंड की लापरवाही में खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या हमारी सोच की भी गलती? इसी बीच पूरे गुजरात में डर का माहौल बन जाता है। विधानसभा और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। बच्चों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाता है। पुलिस और डॉग स्क्वाड हर कोने की जांच करते हैं। घंटों की जांच के बाद पता चलता है कि ये धमकी फर्जी थी, लेकिन डर वो असली था। लोगों के मन में एक ही सवाल, अगर ये सच होता तो क्या होता? और फिर दिन की सबसे खौफनाक खबर सामने आती है। एक मासूम, सिर्फ 5 साल की बच्ची, जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ जिसे सुनकर हर इंसान का सिर शर्म से झुक जाए। सबसे दर्दनाक बात ये कि आरोपी कोई अजनबी नहीं, बल्कि अपना ही था। पूरा शहर गुस्से में है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं, न्याय। लेकिन क्या सिर्फ सजा इस दर्द को खत्म कर सकती है? एक दिन, 5 घटनाएं और एक शहर जो अब पहले जैसा नहीं रहा। जेतपुर आज सिर्फ खबरों में नहीं है, बल्कि एक चेतावनी बन चुका है। चेतावनी तेज रफ्तार की, बदलते मौसम की और समाज में छिपे खतरों की। सवाल ये नहीं है कि अगली घटना कब होगी। सवाल ये है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं?